अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बारिश शुरू हुई। हाय शुक्र है स्टूल मेरे पाँव पे नहीं गिर गया। आज इनकी भी जगह बनाऊँगी, बुक्स वगैरह आज सारे कस्टमर के जो है ना वो मैं करके आऊँ, पोस्ट करके आऊँ। और टाइम देखें, यहाँ पे होने लगा है तकरीबन 7:30 का। और यहाँ पे अनम के लिए बन रहा है जी ब्रेकफास्ट। बस बच्चों को होता है कि मामा आ गई हैं, मामा सुबह सुबह नाश्ता बना के दें। वैसे तो ये खुद ही बना लेते होते थे, बस वो क्या होता है ना, एक लाड होता है ना बच्चों को कि माँ आ गई है, बस अब मामा के हाथ का नाश्ता। और साथ ही यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी है। कपड़े इन्होंने काफ़ी इकट्ठे किए हुए थे क्योंकि टाइम नहीं था मिलता। तो बस मुझे यही है कि मैं दिन में बेशक 2-2 मशीनें चलाऊँ, लॉन्ड्री जो है वो सारी ख़त्म करूँ, धो के कपड़े सूखें, फिर इनके कमरों में रखे जाएं। तो यहाँ पे ये देखें, ये लिक्विड है जो हम यूज़ करते हैं। तो मैंने भुल गया आज सारा मशीन कित्थों चलनी है, देख लो तुसी मैं की कर दी पई। ये था ऑन का बटन और मैं जो है ना स्टार्ट का बटन दबा रही थी तो बस बड़ियां चीज़ां जड़ियां ने 3 महीने मैं भुल गई। डिश वॉशर चलाना, वॉशिंग मशीन चलानी। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना आप जो है ना ये याद करवाएंगी मुझे। अब्दुल्ला यहाँ पे बैठ के रेडी अपने देख रहा है कार्टून। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आप की बात बताऊँ, अनम उतर के नीचे आई ना, अनम को मैंने पूछा पास जाके कि मामा भी रेडी है, तो मैं तो अभी रेडी नहीं हुआ पर मैं छोड़ूंगा आज आपको। मामा मामा से इतने उदास हुए कि स्कूल में मामा ही छोड़ने जाए, मामा ही छोड़ने जाएगी। तो आज फर्स्ट डे है, मामा को ब्रेक दे देते हैं, तो अब मैं आप लोगों को छोड़, मामा आपने आना तो आप साथ आ जाओ, लेकिन मैं कहता ठीक है। चलें जी, निकलते हैं स्कूल के लिए। गिरिमा को भी लूँ, गिरिमा को इन्होंने सारे स्कूल छड़ के आवा। बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ भाई आ जाओ। देखें क्या खूबसूरत मॉर्निंग स्टार्ट हुई है। उसको ले आओ गिरिमा को। अच्छा मैं जाऊँ, आप अब्दुल्ला गाड़ी में बैठो, मैं उसको लेके आऊँ, ठीक है। तो चलें जी, गिरिमा को लेके आए। मौसम देखें, लगे हुए माँ पे और ड्यूटियाँ देन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। चलो जी आ जाओ। तो उम्रे पे इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले जो है ना आप लोग छोटी छोटी आयात जो है वो मामा आपको पढ़ाएंगी, वो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है ना अब्दुल्ला। ओके। नमाज जो है वो भी पढ़नी शुरू करो आप लोग, पूरी 5 नमाजें वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे और इबादत करते हैं वहाँ। तो इतना अच्छा लगता है ना अब्दुल्ला, आप कहा करोगे मामा मैंने मॉस्क में ही बैठे रहना है। इतना अच्छा लगता है, इतनी प्यारी प्यारी वहाँ पे यूँ जो उन्होंने जो है ना मॉस्क के अंदर वो अम्ब्रेलाज बनाई हुई हैं, वो जो खुलती हैं इतनी अच्छी। अल्लाह हाफिज़ नम फातिमा। चलो भाग जो मेरा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पीछे गाड़ियाँ, हरी अप। बाय बाय बाय। चलो जी वो गई अनम। चलो जी अब इनको छोड़ेंगे स्कूल और उसके बाद मैं जाऊंगी घर। अब्दुल्ला का बैग का कलर देख कितना अच्छा है माशाल्लाह से, ऑरेंज ब्राइट वाला। तो ये है जी गिरिमा। देखें इतने महीनों के बाद आपको गिरिमा भी नज़र आ रही है। बच्चों को जी स्कूल छोड़ के आई हूँ और यहाँ पे आके मैं ये काम कर रही हूँ। ये देखें, ये रोहमा के कपड़े हैं जो उसने वहाँ पे सिलने दिए थे, उसके सिलवा के लाई हूँ। और ये अलीना के हैं जो कि उसने ख़ुद बाय किए थे और उसके सिलने के लिए दिए थे, तो वो फिर मुझे लेके आने थे। ये देखें, और इसके अंदर मेरे अपने कपड़े हैं, अपने अलग किए हैं, उनके अलग किए हैं। अभी मैंने उनको करने हैं पार्सल, फिर मैं करूँगी इस कमरे की सफाई। बहुत खलारा पड़ा हुआ मेरे कमरे में कसम से। यहाँ पे हैं जी मेरी कस्टमर हैं, उनके कपड़े। तो ये देखें बड़े अच्छे सूट थे उनके सारे माशाल्लाह से। ये वाला भी उनका बड़ा ही प्यारा था, मारिया बी का ये वाला। तो मैं सारे खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे लिए बड़ा काम हो जाना। और ये वाला शिफॉन का जो था ना, ये तो बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है, लाइबा ज़ैनब को बड़ा ही पसंद आया। ये देखें ये वाला बहुत प्यारा सिला हुआ है। तो चलो करते हैं काम और शाम। और कस्टमर्स के जी कपड़े जो हैं वो एक साइड पे किए। और फिर यहाँ पे मैंने आज बनाया आलू बैंगन। तो मैंने कहा चलें बच्चों को आलू बैंगन बना के दूँ, अनम के बहुत फेवरेट है। साथ में जो है चावल बनाऊँगी। तो ये देखें
पहले आलूओं के साथ मसाला बना के फिर बैंगन डाल के तो इनको इकट्ठा जो था मैंने प्रेशर लगाया था। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और फिर इसमें डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें और एंड पे थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम डालेंगे बटर भी। और ये देखें जी, यहाँ पे बटर भी हमने डाल दिया है इसके अंदर। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पड़ा हुआ था वो मैंने तोड़ दिया, क्योंकि गरम मसाला जो था बस उसका भी आज भी एंड हो गया। ये शायद वसीम ने बना के रखा हुआ था या ज़ैनब ने, तो मैं आज फ्रेश गरम मसाला भी बना के रखूँगी। बस घर आके तो काम बड़े नज़र आते हैं। आप जब 3 महीनों के बाद घर वापस आते हैं ना तो आपको हर चीज़ अपने मुताबिक फिर करनी पड़ती है। तो मशीन यहाँ ज़ोरों खरोश से चल रही थी। यह देखो बच्चों का मिठे का सामान ये पड़ा हुआ, डोनट्स अभी जो है इतने पड़े हुए हैं, आएंगे स्कूल से और खाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो चटनियाँ थी, चटनियाँ अचार जो है ना किचन इट्स वाले ने, अचार तो मैं ला नहीं सकी क्योंकि समांजने का अचार था और वो जो था मिक्स अचार था वो मुझे छोड़ के आना पड़ा क्योंकि मेरे पास वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये जो थी आम का मुरब्बा था और आलू बुखारे की चटनी थी, ये बच्चों के चाचू ने चंगी तरह मुझे लपेट के दी कि ये कहीं प्रेशर से फट ना जा रहा। मुझे ये भी था प्रेशर से कहीं अचार वगैरह लीक ना हो जाए। तो कपड़े विच मेरे बड़े महंगे महंगे सन और वैसे भी एक टिकट के ऊपर ना आप इतना सामान नहीं लेके आ सकते। तो मुझे था कि चलो मैं जब इंशाल्लाह बच्चों के साथ आऊँगी ना तो तब अचार वगैरह तब ले आऊँगी। तो अचार मैं दे आई हूँ वसीम की अम्मी को। मैंने कहा था कि आप सर्दियों में खाएँ पराठों के साथ, दाल चावलों के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानियां दे नाल तो इंजॉय करियो। तो ये देखें, ये है आम वाली चटनी सी या मुरब्बा है जो भी है, और ये है आलू बुखारे की चटनी। तो इनको हमने रख दिया। और पे जी मैं बना रही हूँ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। ज़ीरा डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, 2 मोटी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। पर अब जाएंगे जी लौंग, ये गई सिनेमन स्टिक। जो मैं हांडियों के लिए गरम मसाला बनाती हूँ ना वो सिर्फ सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें होती हैं और लौंग होते हैं, मोटी इलायची और दालचीनी। बस ये मेरा हांडियों के लिए जो गरम मसाला है ना ये वो है। और जो स्पेशल गरम मसाला तैयार होता है ना वो मैं कहती हूँ कमाल है। वो आप हांडियों में भी डाल सकते हैं, वो आप बिरयानी में डाल सकते हैं, वो आप हलीम में डाल सकते हैं, और तुसी पुलाव विच पा सकते हो। तो ये होता है जैसे सब्जियों वगैरह के लिए थोड़ा हल्का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फिर तेज़ सब्जियां देच नहीं अच्छा लगता। तो ये बस इसमें जो है ना बस इतनी चीज़ें मैं डालती हूँ। बाकी जायफल जवतरी जो है ना और सब्ज़ इलायची वो जैसे बिरयानी का मसाला हो गया, निहारी का हो गया, वो मैं उनमें डालती हूँ। और कौरमे का हो गया है ना, तो वो वाला मसाला जो ना उन हांडियों के लिए। जो आलू गोश्त है उसके लिए भी मैं ये वाला भी कभी यूज़ कर लेती हूँ सिंपल, और कभी जो है जो स्पेशल वाला होता है, मतलब कि स्पेशल वाले का मैंने आपको बताया ना उसमें सारे मसाले मैं डालती हूँ, हर चीज़ जो साबुत खड़े मसाले हैं ना सारा कुछ। और ये गया जी अब इसमें सूखा धनिया। आपको रेसिपी देते देते मैं भूल गई कि सूखा धनिया तो मैंने डाला ही नहीं था, सूखा धनिया मैंने अब डाला है। तो इसको हम चलाएंगे, ये लो, ये लें जी गरम मसाला तैयार, खड़ा हुआ दादड़ किया गरम मसाला बोलते हैं। देखो मैं बिस्किट खा रही हूँ, ये देखो, ठीक है। तो इसी तरह आपने बनाना है, बस इस तरह से। पुलाव के लिए भी मैं बनाऊँ ना, दालों के लिए या बिरयानी के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो इतना ही दादड़ आपने रखना है। मतलब ये दादड़ किया हुआ कहते हैं दोरी डंडे विच कुटी दा, पर आप मशीन में भी उसको इस तरह रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, सही है। और एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब की वीडियो में भी कि आप बाजी पलवश शाह से क्यों नहीं मिलने गई, या वो आपको क्यों नहीं मिलने आई, या आप दोनों की कोई नाराज़गी चल रही है। भाई तानू कोई बंदा एक फटाफट नज़र ना आए तो तुसी फटाफट सोच लिया करो कि ज़रूर कोई गल है, ज़रूर कोई स्यापा पिया दोनों का आपस में, ज़रूर भैन भैन की लड़ाई हुई है। बाजी गई हुई हैं पाकिस्तान, इसलिए ना तो वो मैं उनकी तरफ आपको नज़र आई हूँ ना वो मेरी तरफ आपको नज़र आई हैं, क्योंकि बाजी यहाँ पे थी ही नहीं तो मैं उनसे मिलती कैसे, ठीक है। तो वो खैर आज के उनके व्लॉग में आप लोगों ने भी देख लिया कि वो पाकिस्तान गई हैं। तो व्लॉग जो है हमारे वो सेम डे पे नहीं आते, 1-2 दिन पीछे ही होते हैं, या हो सकता है काफ़ी दिन पीछे हो, ठीक है ना। डिपेंड करता कि अगले बंदे को कितना टाइम मिल रहा है, कदों मिल रहा है, तो उन्हें उस हिसाब नाल अपने व्लॉग जोड़े ने ना वो लाने होंगे ने। तो बाजी यहाँ पे थी ही नहीं, इसलिए मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, सही है। तो यहाँ पे जी मेरे पांडे भी बेचारे मेरे से उदास हुए हुए थे। आप कहेंगे इतने बर्तन हाथों से क्यों धो रही हैं, आपके पास डिश वॉशर नहीं है। भाई डिश वॉशर का भी मुँह भरिया पिया सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ मैं किन्ने के भांडे धुनी जावां।
ओदी भी हिम्मत है जड़ा भांडे धो देंदा है। तो चले अपने हाथों को भी ज़रा हरकत देनी चाहिए। तो सारा जी यहाँ से बर्तन वगैरह धो के, आप कहेंगे डिश वॉशर क्यों नहीं लोड किया, डिश वॉशर में लगा लेती हैं, डिश वॉशर नहीं है आपके पास। भाई बर्तन ज़्यादा थे, डिश वॉशर च मैं किन्ने के बर्तन उहदे च भी पाई जावां, उस बेचारे की भी तो हिम्मत है जो धो देता है। तो ये लेनी ज़ारा यहाँ से हमने साफ़ करके, और बस यहाँ से हांडी भी हमारी पक गई हुई है, किचन भी साफ़। और यहाँ पे फ्लावर जो थे वो आए हुए थे, मुझे किसी ने भेजे थे, तो मैंने कहा चले इनको मैं जग में डाल दूं। तो ये इनका डाला जी पहले हमने फूड, और यहाँ पे हम काटेंगे इनको, जो इनको लास्टिक चढ़ाया होता है उन्होंने है पौधों का लास्टिक कट्टांगे जो उन्होंने चढ़ाया होंदा वे। और ये फिर टहनियाँ जो है इनको मैं नहीं काटूंगी, लाइबा होती है ना, तो वो बड़ा अच्छा इनको बड़ा सवार के काट के डालती है, तो फिर ये बड़ी देर तक जो है ना बेचारे फ्रेश रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो ये लें जी, ये फ्लावर जो है इनको हमने डाल दिया जग में, तो जड़ा वे इन्होंने असी रख देवांगे इत्थे किधरे विंडो शिंडो दे विच। और बस यहाँ से थोड़ा अब फ्लावर डालते हुए थोड़ा खलारा पड़ गया, तो इसको भी समेटें और किचन साफ़ करें। और को भी कर दूँ सारा अच्छी तरह से स्प्रे मार के। तो ये वाला है जी, ये मल्टी सरफेस, मैं इसी के साथ करती हूँ फ्लोर को। और यहाँ पे ये है जी हमारा मोप, अच्छी तरह से ये देखें टाइलें बड़ी अच्छी चमक जाती हैं। चंगी तरह रगड़ रगड़ के सफाई करिया करो, किचन साफ़ होना चाहिए। किचन साफ़ होना, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है काम करने का, हांडी पकाने का भी। तो ये देखें जी, किचन की भी सारी सफाई हमने कर ली, फ्लोर भी हमारा साफ़, वॉशिंग भी चल पड़ी है। और लाइट है ना, ये बंद करनी है क्योंकि बिल आता है तो किचन के तो सारे काम मैंने कर लिए, तो बस अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है। मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर जाके ज़रा रेस्ट कर लूँ, पता नहीं मुझे पाकिस्तान तो नींद नहीं थी आती, इधर आके दिन के टाइम ना अब नींद आती है। तो यहाँ पे जी हो गया ज़ोहर की नमाज का टाइम, तो नमाज पढ़ूँगी तो बस उसके बाद जो है अनम को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो जाना है, तो बस फिर जावांगी उन्होंने स्कूलों लैन। तो मैं आई हूँ जी अनम को स्कूल से पिक करने, वो देखिए अनम आ रही इसको पिक करूँगी, फिर जाके अब्दुल्ला को पिक करूँगी और फिर जाऊँगी मैं घर। चलो ले लिए, और क्या लेना है अनम? आ जाओ ज़रा इधर देखो। तो देखें जी मीट में यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। 3 महीने बाद वापस आए हैं, इन्होंने काफ़ी वैरायटी इकट्ठी की हुई है माशाल्लाह। तो शॉप वाले मुझे देख के बड़े खुश हुए, कहते बाजी तुम तो माशाल्लाह 3 महीने रह के आए हो, बड़े मज़े दे ਤੁਹਾਡੇ व्लॉग सन पाकिस्तान दे और मैं जी अनम को लेके गई थी पहले फैड पे, अभी अब्दुल्ला के स्कूल को टाइम था तो उसने वहाँ से कुछ लेना था। अब मैं बैठ के पार्किंग में कर रही हूँ वेट, तो अनम माशाल्लाह खुद ही जाके ले आती है भाई को, मुझे नहीं जाना पड़ता। लो जी आ गए हैं खैर से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय गिरिमा, गिरिमा बाय बाय। गिरिमा भी देखो कैसे बात ही नहीं करती, चुप करके जाती है, देखो कैसे चुप करके जा रही, इतनी सीरियस होके वो गई। ये देखें स्कूल से आके अब्दुल्ला यहाँ पे क्या कर रहा है। अब्दुल्ला बना रहा है जी अपने लिए सैंडविच, क्योंकि उन्हें पता मामा कितनी बिजी है आज मामा बहुत बिजी है। ज़ैनब भी आ गई जी कॉलेज से। कैसा रहा जी कॉलेज आज आपका? गुड था। और यहाँ पे जी बच्चों की कुरान की क्लास चल रही थी, और किचन में फिर मैं आई तो ये पाए भी गर्म किए हुए थे ज़ैनब ने, समिया की तरफ से जो पाए आए थे वो अभी तक चल रहे हैं खैर से तो मैंने कहा चलें, चावल तो पड़े हुए हैं उबले, उनके साथ भी खाए जाएंगे। तो ये देखें जी मून कितना ज़बरदस्त निकला हुआ है। तो मैं शाम तक बड़ा ही आज थक गई, तबीयत बड़ी मेरी ख़राब हो रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और अनम के साथ मैं जा रही हूँ एसडा, बच्चों के लंच की चीज़ें आने वाली थी, क्योंकि मैं निकली नहीं, शॉपिंग करने गई नहीं जिस दिन की आई हूँ। तो जिस दिन की आई हूँ आज मैं जा रही हूँ जी एसडा, मैं कहा जाके इन्हों दियाँ स्कूल दे लंच वगैरह ले आके रखा, ताकि जो है ना सुबह मुश्किल ना हो। वरना क्या होता है, कहते हैं कि मील डील ले दें हमें एसडा से, तो पहले कहते थे टेस्को से, तो टेस्को पे अब मैं नहीं जाती, तो एसडा पे ही आए हैं। तो मैं कहा चलो लेके जाइए चीज़ें। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे थकावट सी महसूस हो रही थी शाम को, काफ़ी मेरी तबीयत जो है ना डाउन होना शुरू हो गई थी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं थकावट की वजह से है या वेदर चेंज हो गया एकदम,
उस वजह से ऐसे हो रहा है। तो बस यहाँ से शॉपिंग की पूरी और अब जा रहे हैं घर। डाल लो सारा इसके अंदर ये सामान। दुल्ला का जैकेट भी रख दो उसमें। ये लो ध्यान से देखना गाड़ी को ना लगे। चलो जी, दुल्ला आज नहीं जाएगा, दुल्ला की तबीयत नहीं है ठीक। अनम चलो गिरी माँ को मैं ले आती हूँ, ठाजो मैं गाड़ी खोलती हूँ, वहाँ बैठो आगे, ठीक है। कैटरपिलर। अनम बैठो आ बेटे। ये देखें यहाँ पे गाड़ी को चार्ज करते हैं। चलो जी गिरी माँ को लेके आते हैं। देखो आज मेरे शोल्डर के मिडल में खिंच पड़ गई है। बस सर्दियाँ शुरू है, काम शुरू। अब आगे तो इज़मिर वालों की बाम लगाऊंगी। सुबह इसलिए नहीं लगाई कि फिर बाहर जाना था, मैं कहा फिर हवा लग जाएगी, है ना। तो चलें जी, गिरमा आती है अभी। बैठ जाओ, मैं भी आई। मैं ना हीटिंग ऑन की थी, मैं हीटिंग चेक कर लूँ। हीटिंग ऑन ज़्यादा तो नहीं, हमने 25 पे की हुई है, 15 पे ठीक है। चलो जी, बच्चे बैठ गए गाड़ी में, इसको लगाते हैं ताला और निकले हम भी। और बस जी शाम तक तबीयत ने बता दिया कि तबीयत शदीदुन ख़राबुन, खिंच पड़ गई है पीछे शोल्डर में, रीढ़ की हड्डी में, नेक से लेके जो है ना बैक तक बड़ी तकलीफ़ है। तो पता नहीं, समझ नहीं आई कि हुआ क्या। सुबह जब मैं उठी हूँ ना, मुझे तब भी थी, हल्की हल्की लग रही थी तब भी, पर शाम तक तो मैं कहती हाँ फुल फ्लैज जो है ना पीड़ा निकलियाँ ही ने। तो देखें क्या बनता है फिर अब। तो अब्दुल्ला की भी तबीयत कुछ इतनी ठीक नहीं है, कल इसको लगता है घर ही रखूँगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आपको कल के व्लॉग में। मेरे काम भी इतने हैं करने वाले, कस्टमर्स के कपड़े भी भिजवाने हैं, वो देखें पैक करके रखे हुए हैं। देखूँगी वसीम से कहूँगी कि वो जाके कर आए इनको, क्योंकि आके शुरू हो गया काम ये खिंचे पड़ने का। तो बस सर्दी है ना, उत्थे सर्दी नहीं सी इन्नी, और मैं खैर कोट पहन के निकलती भी नहीं रही बाहर। तो मैंने लगा कि नहीं हले ठंड इन्नी नहीं है, बड़ी मैं बहादुर बनी हूँ। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। जेते हिम्मत रही तो कल व्लॉग बनावांगी, वरना कल छुट्टी। तो दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।